उपेंद्र कुशवाहा जब जेडीयू में शामिल हुए थे तभी ये फैसला किया गया था कि उन्हें किसी तरह साइड करना है और इसके लिए बाकायदा होटल में गुप्त मीटिंग की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए थे। ये बैठक होटल मौर्या में हुई थी। उसी बैठक में शामिल एमएलसी रामेश्वर महतो ने इस पूरे सियासी साजिश का खुलासा कर जेडीयू में हंगामा खड़ा कर दिया। रामेश्वर महतो का कहना है कि बैठक का उद्देश्य यही था कि उपेंद्र कुशवाहा को कैसे पार्टी से बाहर निकाला जाए। उसमें कई विधायक और सांसद भी थे। रामेश्वर महतो ने कहा कि इस बैठक में उन्हें भी बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था। एक सवाल पर कि कौन सांसद और विधायक थे, इस पर रामेश्वर महतो ने कहा कि पूर्णिया के सांसद थे और कुछ विधायक थे, उतना नाम नहीं पता है। महागठबंधन सरकार बनने के बाद होटल मौर्या में मीटिंग की जा रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार में उपेंद्र कुशवाहा मंत्री नहीं बने। इस पर काफी चर्चा हुई। उसके बाद भी इनकी मीटिंग होती रहती है कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। रामेश्वर महतो ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री को इंटरफेयर करना चाहिए और बैठकर बात करनी चाहिए। उनका जो उद्देश्य था लवकुश समीकरण जेडीयू के साथ मजबूत हो, ये तभी संभव होगा जब उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में रहेंगे। रामेश्वर महतो ने कहा कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को पार्टी के संविधान के बारे में पता नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधिकार की बात प्रदेश अध्यक्ष कैसे कह सकते हैं? उनको नहीं पता कि पार्टी का संविधान क्या है। अगर कोई उनको ये सब कहने के लिए भी कहता है तो ये उनको सोचना चाहिए। ये सब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो कैसे कहेंगे? एक सवाल पर कि लवकुश समीकरण टूट जाएगा, इसका जवाब देते हुए कहा कि ये तो नहीं पता, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का विकल्प कोई जेडीयू में नहीं है। पार्टी का विकास चाहते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा का रहना जरूरी है। पार्टी का जनाधार घट रहा है। ऐसा लगता है कि कोऑर्डिनेशन जमीनी स्तर पर नहीं हो पाए जो होना चाहिए। क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ जा सकते हैं? इस पर रामेश्वर महतो कहते हैं कि ये तो नहीं पता। 13 जनवरी को उनसे मिला था और कहा था कि कुछ भी हो जाए आप पार्टी छोड़कर न जाएं। रामेश्वर महतो ने कहा कि पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए और खुद मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी पार्टी है जिसके 75 लाख सदस्य हम लोगों ने बनाए हैं। उन 75 लाख सदस्यों में से कोई ऐसा एक सदस्य नहीं है जो पार्टी का आगे लीडर बन सके। नीतीश कुमार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ही वह चेहरा है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद संभाल सकते हैं। लवकुश पार्टी का समीकरण है, उसके हिसाब से नीतीश कुमार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ही चेहरा हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।